हेलो एवरीवन। 67 बीपीएससी स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे बिहार समसामयिकी का सेट नंबर 4 और ये आखिरी पार्ट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। चौथा कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? आपके पास ऑप्शन है 2020 से 25, ऑप्शन बी है 2021 से 26, ऑप्शन सी है 2022 से 27 और डी है 2023 से 28। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी 2022 से 27। चौथा कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? 2022 से 27। नेक्स्ट आते हैं चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग किस राज्य के हर जिले में विकसित किए जा रहे हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग बिहार राज्य के हर जिले में विकसित किए जा रहे हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है 2025, ऑप्शन बी है 2026, ऑप्शन सी है 2027, ऑप्शन डी है 2028। तो T25 टीबी को कब तक ख़त्म करना है? 2025 तक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिला से की गई? आपके पास ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है रोहतास। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नालंदा। आईपीएल के तर्ज पर बिहार में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो कहाँ हुआ था बीसीएल बिहार क्रिकेट लीग? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पटना। पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संगीत कल आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र, ऑप्शन बी है कमलकांत झा, ऑप्शन सी है सियाराम झा, ऑप्शन डी है डॉक्टर सीपी ठाकुर। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र। नेक्स्ट आते हैं किनके जन्म दिवस पर 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? तो आपके पास ऑप्शन है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी पंकज कपूर, ऑप्शन सी है मनोज वाजपेयी, ऑप्शन डी है सुशांत सिंह राजपूत। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नीतीश कुमार। चलो नेक्स्ट आते हैं बिहार जिले में कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? आपके पास ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 13। सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शन है भावना कंठ, ऑप्शन बी है शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी है मोहना सिंह, ऑप्शन डी है अंजलि। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अंजलि। सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो अंजलि। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बिहार से। नेक्स्ट आते हैं देश का पहला राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है। तो कौन सा राज्य है? बिहार है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है? तो किसने लिखा है? विनोद कापड़ी ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसने लिखा है? विनोद कापड़ी ने। बिहार में कहाँ पर एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है? तो कहाँ पे खोला जा रहा है? पटना में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी हिंदी के अलावा और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी दी है? तो पहले अंग्रेजी और हिंदी में याचिका लगाते थे हाई कोर्ट में, लेकिन अब एक और भाषा को ऐड किया गया है, मंजूरी दी गई है।
कौन सा भाषा है? मैथिली। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जियालाल आर्य। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक है जियालाल आर्य। नेक्स्ट आते हैं, पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने को मंजूरी दी गई है? तो पटना में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे? लखीसराय में। लखीसराय में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया है? तो फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर को बनाया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, पटना नगर निगम के द्वारा घरौंदा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान किससे संबंधित है? तो घरौंदा से घर की ओर जो अभियान चलाया जा रहा है किसके द्वारा? पटना नगर निगम के द्वारा। ये किससे संबंधित है? शिक्षा से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? बिहार पुलिस मुख्यालय, अशोका कन्वेंशन सेंटर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार किसे मिला है? बिहार पुलिस मुख्यालय, अशोका कन्वेंशन सेंटर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज़्यादा 68 विकेट लेकर विशन सिंह बेदी का 44 वर्ष पुराना 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो क्या नाम है उस खिलाड़ी का? आशुतोष अमन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी है वित्त विभाग, ऑप्शन सी है पंचायती राज विभाग, ऑप्शन डी है समाज कल्याण विभाग। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज कल्याण विभाग। नेक्स्ट आते हैं, कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, पहली बार बिहार के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया? तो किसे दिया गया? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शाही लीची को। पहली बार बिहार के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया? तो शाही लीची को। राज्य में किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की अनिवार्यता कानून लागू होगी? राज्य में किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की अनिवार्यता कानून लागू होगी? तो डेट कौन सा है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 16 जून 2021 से। महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 70 फीट है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो कहाँ पे खुला है? बिहार शरीफ में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? बिहार शरीफ में। बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है? तो कहाँ पे है? राजेंद्र नगर पटना में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना? तो कौन सा राज्य बना था? 12वां। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की?
तो राज्य सरकार ने शुरू की थी बाल सहायता योजना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं बिहार में पथ निर्माण विभाग की सड़कों के सतत एवं उत्कृष्ट संधारण के उद्देश्य से आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायतें दर्ज कराने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया? तो उस ऐप का नाम है बिहार पथ संधारण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मधुबनी में। बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूं की प्रजाति का विकास बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया गया है? तो काले गेहूं का जो प्रजाति का विकास कहाँ किया गया है? नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है? तो किसने लिखा है? नलिनी वर्मा ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार के किस IAS अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो क्या नाम था उस IAS अफसर का? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रविंद्र कुमार। बिहार की किस महिला को वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर तनुजा को। वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तनुजा। और डॉक्टर शालिनी को मिला है यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नेचर्स क्योर्स यू। नेचर क्योर्स यू। नेक्स्ट आते हैं काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे सही आंसर होगा दिलीप कुमार को। काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसे दिया गया है? दिलीप कुमार को। नेक्स्ट आते हैं बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने को मंजूरी दी गई है? तो सही आंसर होगा कहाँ पे? एम्स में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एम्स पटना। किस विमानन कंपनी ने बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेज के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एयर इंडिया। गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? पंचामृत योजना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार में बनने वाले 3 नए विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं खेल विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री पहली बार हुआ है बिहार में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुख्यमंत्री। कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो फतुहा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार का पहला जिला जहाँ हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, किशनगंज। नेक्स्ट आते हैं बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के ऊंची कूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? तो शरद कुमार ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगस्त 2021 को नीतीश कुमार ने 15वीं बार झंडा फहराकर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह का। मेरी यादें पुस्तक के लेखक कौन है? विनय कारक। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 11 चरणों में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो पटना में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्न में बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कौन प्रस्तावित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आमस दरभंगा। किस राज्य के पंचायत चुनाव में 58% सीटों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ है? तो बिहार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 7 मार्च 2022 को प्रारंभ नवीन नगर बिजली घर की तीसरी यूनिट का उत्पादन क्षमता कितना है?
तो 660 मेगावाट। और आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा का निर्माण कौन से परियोजना के तहत हो रहा है? तो भारतमाला परियोजना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।